रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को उनके ज्ञानवर्धन अभिभाषण हेतु धन्यवाद देने के लिए इस सम्मानित सभा के सभी सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जोरदार ढंग से विस्तार से चर्चा हुई है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में योगदान किया। महोदया, जैसा कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरंभ में उल्लेख किया है, पिछले एक वर्ष के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था कठिन स्थितियों से गुजरी है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी वृद्धि धीमी पड़ गई है और वित्तीय निरंतर समस्या बनी रही हैं। चालू खाता धारा आशा से विपरीत बहुत अधिक है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की है और उसके कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पूर्व सभा पटल पर रहने गए आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की स्थिति की व्यापक तस्वीर मिली है। अतः मैं हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों के संबंध में तथा उनसे निपटने के लिए क्या आवश्यक है, इसके संबंध में संक्षेप में कहूँगा। तथापि महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री के विचार का पुरजोर अनुसमर्थन करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि अर्थव्यवस्था में मंदी बनी रहेगी। आगामी 2 से 3 वर्षों के बीच में हम देश को 7 से 8% प्रति वर्ष की उच्च विकास दर पर लाने में पूर्णतः सक्षम हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निवेश दर, विशेषकर आधारभूत ढांचे में निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रयास रहेगा कि देश के भीतर बचत को बढ़ाया जाए, राज्य सहायता में वृद्धि की नियंत्रित किया जाए और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। यद्यपि हमारा लक्ष्य 12वीं योजना के दौरान औसतन 8% सकल घरेलू उत्पाद दर और कृषि क्षेत्र में 4% की विकास दर प्राप्त करने का है, तथापि हमारा लक्ष्य समावेशी विकास दर बनाए रखने पर रहेगा। समावेशी विकास दर का अर्थ है न केवल गरीबी को कम करना, अपितु राज्यों के भीतर तथा उनमें आपस में क्षेत्रीय समानता को बढ़ाना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का उत्थान, लिंग भेद को दूर करना तथा बेहतर रोजगार के अवसर सृजित करना। हमारी नीतियाँ इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय श्री
रजनीश सिंह जी का भाषण बहुत रुचिपूर्वक सुना और सबसे बेहतर जो मैं कर सकता हूँ वह यूपीए शासन के 9 वर्षों की तुलना एनडीए शासन के 6 वर्षों से तथा ताकि हमारे देश के लोग इन 9 वर्षों में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा कर सकें। ब्राह्म। यदि इस मैटर की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।